बिजासन माता मंदिर में झूला झूलने के बाद उतरते समय करंट लगने से घायल युवती की उपचार के दौरान मौत हो गई थी। जहां पुलिस को युवती की पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिल गई है, जिसमें करंट लगने से मौत होने की पुष्टि नहीं हुई है। पीएम रिपोर्ट के अनुसार युवती की मौत ब्रेन पैथोलॉजिकल डिसीज के कारण हार्ट अटैक से मौत होने की पुष्टि हुई है। नवरात्रि पर्व के दौरान बिजासन माता मंदिर पर अपने परिवार के साथ हाथोद में रहने वाली युवती दर्शन करने पहुंची थी, जहां युवती अपने छोटे भाई के साथ झूला झूल रही थी और वह उतरते समय दोनों भाई बहन को करंट लग गया था। परिवार उपचार के लिए अस्पताल लेकर पहुंचे थे, लेकिन युवती की मौत हो गई थी। मौत के बाद परिवार ने करंट लगने से मौत होना बतलाया था, लेकिन अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है, जिसमें ब्रेन पैथोलॉजिकल डिसीज के कारण हार्ट अटैक से मौत होना पाया गया है। ये सब तो मौके पे उपस्थित रहनी चाहिए। बाइक में लेके गए हम उसको, बच्ची को। कलेक्टर जी ना कोई कलेक्टर ना कोई कुछ प्रशासनिक अधिकारी कोई कुछ नहीं आया मदद करने। बिजासन माता मंदिर जो है वो प्रशासनिक में ही आता है, प्रशासक भी उसको। बिजासन में करंट लगने से एक बच्चे की मौत हुई थी। पीएम रिपोर्ट आ चुकी है, क्या खुलासा हुआ है? जी, एरोड्रम थाना क्षेत्र में जो बिजासन माता का मंदिर है, उसके बाहर जो मेला लगा था, वहाँ पर देर रात में सूचना आई थी कि एक बच्चे की तबीयत खराब हुई है और उसके परिवारजनों द्वारा ऐसा बताया जा रहा था कि उसको शायद करंट लगा है प्लेटफॉर्म के ऊपर, क्योंकि वो नंगे पैर थी, उसका उपवास था, तो उसने शायद चप्पल नहीं किए थे। परिजन जो हैं वो उसको एक प्राइवेट अस्पताल में लेके गए थे, जहाँ पर उनके द्वारा बोला गया था कि इसको आईसीयू की ज़रूरत है, तो इसको किसी बड़े अस्पताल में फैसिलिटी में शिफ्ट किया जाए। और उसके बाद अनफॉर्चुनेटली उसकी डेथ हो गई, तो उसको MYH अस्पताल लेके गए थे। डॉक्टर की 3 डॉक्टरों की पैनल के द्वारा उसका PM किया गया। PM में जो चीज़ सामने आई है वो ये है कि इलेक्ट्रोक्यूशन के कोई मार्क्स नहीं मिले हैं, ना ही इलेक्ट्रिसिटी करंट बॉडी से पास होने का कोई भी मार्क मिला है, बल्कि PM रिपोर्ट में डॉक्टर्स के पैनल के द्वारा बताया गया है कि ब्रेन पैथोलॉजिकल डिसीज़ के कारण, कार्डियो रेस्पिरेटरी फेलियर के कारण बच्चे की डेथ हुई है। बच्चे के परिजनों से और उसके मेडिकल रिकॉर्ड्स और हिस्ट्री को भी खंगालने का प्रयास किया जा रहा है कि क्या जिस तरह का ब्रेन पैथोलॉजिकल डिसीज़ PM रिपोर्ट में आई है वो उसको पहले से थी या किस प्रकार की डिसीज़ थी। ये भी प्रयास किया जा रहा है कि एक वीडियो सामने आया है जिसमें बच्ची के साथ साथ अन्य 15-16 लोग जो हैं जो उसी झूले पे बैठे हुए हैं, उन सभी के भी बयान कराए जा रहे हैं कि क्या उनमें से किसी को करंट लगने या इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिट होने की कोई सूचना या कुछ उनके साथ घटना हुई थी। तो मुझे लगता है कि अभी तक वर्तमान स्थिति में इलेक्ट्रोक्यूशन की भी कोई भी एविडेंस सामने नहीं आया है, पर फिर भी पुलिस में मर्ग जांच जारी है अभी।